परमेश्वर की उपस्थिति में है परमेश्वर महान। हालेलुया। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के भवन में उपस्थित होना, उसके वचन के भागीदार होना, अभिषिक्त परमेश्वर के दास जो उनके प्रेरित हैं, उनके द्वारा परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ वचन को प्राप्त करना, वो हमारे जीवनों के अंदर ईश्वरीय भागीदारी का एक भाग बनता है। आमीन। सो थैंक यू सर, प्रेज गॉड, इट इज़ एन ऑनर। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी अपोस्टल जी बोल रहे थे, एकदम से कुछ दशमांश के बारे में बोले, तो मैं सोचने लगा ये दशमांश के विषय में परमेश्वर ने जो मुझे बड़ा ही एक विचित्र रीति से सिखाया। पढ़ रहा था न्यायियों की पुस्तक 6वां अध्याय, कहानी थी गिदोन की। बड़े चाव से मैं देख रहा था। गिदोन की कहानी बचपन से सुनी है, पढ़ते आ रहे थे डेली रीडिंग के अंदर। और जैसे ही मैं पहुंचा 4 से 6 तक और उसके बाद 11, चौथे पद में मैंने देखा अमालेकी और ये मिद्यानी, ये आए दुश्मन, इन्होंने आकर टिड्डियों के समान आकर ये फैल जाते थे। लिखा है कि जो थी खेतीबाड़ी, जो कुछ था, वो इतना सारा उनके खेती को ऐसा नाश किया कि लोगों के लिए तो क्या, जानवरों के लिए कोई चारा बचा नहीं, बोले एकदम सपाट। उसके बाद 11वें पद में मेरी नजर पड़ी, लिखा है गिदोन नाम का व्यक्ति बैठा हुआ दाख रस के कुंड में बैठा हुआ गेहूं झाड़ रहा है। मैंने कहा प्रभु, ये तो कुछ अजीब ही बात है। पूरे जगह पर, पूरे इलाके में, उस पूरे देश में किसी के लिए कुछ बचा नहीं। नो सस्टेनेंस, कुछ ही तरह का कुछ भी नहीं, ना मनुष्य के लिए है ना जानवर के लिए। ये गिदोन कैसे झाड़ रहा है? मैंने पुस्तक बंद कर दी। मैंने कहा हे प्रभु, यहां तो कुछ मामला है, एक कुंजी दे। ये कैसे हुआ? ये जमीन के नीचे नहीं बोया, किसी गुफा में नहीं बोया, ये हुआ कैसे? इसने बुआई करी, उसके अंकुर फूटे, वो इतने बड़े हो गए, उसके बाद फिर इतने हुए, फिर वो पके, इसने जाकर हसिया लगाया और उसके पूरे साल के लिए या उसके पूरे परिवार के लिए काफी होगा। ये हुआ कैसे? मैं बैठ गया। मैंने कहा प्रभु, मुझे तो कुंजी दे, मैं उठने वाला नहीं हूं। जब परसिवरेंस, परसिस्टेंस, ये सब मैंने यहां देखे हैं लिखे हुए। मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास, धीरज, आदर, उदारता, हट बोलते ना, हट जो है, वो सब एक दिन मैंने देखा। ये जहां फेथ अरेना लिखा, उसके एक एक प्लेकार्ड ऐसे लगे हुए थे, बड़े लंबे। तो आप जो यहां बैठे हैं सब उसी में से भागीदार होकर बैठे हो। हालेलुया। सो मैंने कहा हे प्रभु, वो कुंजी दे। थोड़े समय के बाद परमेश्वर का आत्मा कहता है सन, रीड मलाकी 3:10। किस विश्वासी को पढ़ना है मलाकी 3:10? मेरे को तो पढ़ना नहीं था। एक कि कंठस्थ आता है, दूसरा हर इतवार को सुनते हैं मलाकी 3:10। मैं भी एक अच्छी कलीसिया में था, कुछ लोग आते थे, अच्छा विश्वासी था। पढ़ने का मन नहीं था क्योंकि मुझे कंठस्थ आता था। लेकिन प्रभु प्रभु है, आपने सुना ना, जो कुछ है उस प्रेम के कारण है। वो कहते हैं सन, रीड मलाकी 3:10। तीसरी बार उसी टोन में जब बोला, आधे मन से निकाल कर पढ़ा। ये तो मुझे आता है। विषय क्या है? हे प्रभु, तूने गिदोन के खेत को सुरक्षित रखा। अगर ऐसा एक दिन मैं आपकी सेवा में आऊंगा, आप मेरे खेत को सुरक्षित रखेंगे। आमीन। चाहे वो लोग हों, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे आपकी संपत्ति हो, ये सब मेरे उस ब्रैकेट में था। मेरे प्रियो, 10 पढ़ा, लेकिन नजर पड़ी 11वें पद में 3:11 में। कहता है मैं नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। मैंने कहा वाह,
वह तुम्हारी भूमि की उपज को क्या नहीं करेगा, नाश ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं में से क्या नहीं होंगे। ओ कम ऑन, मुझे पता अगर उसने कहा है, बोला हुआ वचन है, इट इज टेकन केयर ऑफ, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। आमीन। एक भी अनुभव का, परिश्रम का फल कच्चा नहीं गिरेगा, वो फलेगा फलेगा फलेगा, और वो उसमें से जो बीज हैं वो आगे निकलकर पीढ़ियों में फलेंगे। उस अवस्था को मैंने देख लिया। उसी समय कहता है, सेनाओं का यही वचन है, मैं यहां नहीं रुका, 12वां भी पढ़ा, कहते हैं जाति जाति देश देश के लोग तुझे धन्य कहेंगे। वाह! कारण क्या है? इस आज्ञाकारिता में जहां आप चलते हैं, केवल आप अपने परिवार में नहीं, वो आशीष आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आप उधर फैलना शुरू हो जाएगा। मैंने वहीं घुटने टेक लिए, मैंने कहा प्रभु मैं अपना दशवांश दूंगा। लेकिन मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता था। मुझे इतना पता है कि कहीं किसी गली से भी अगर राजा निकल रहा हो, कोई खड़ा नहीं रहता था, कोई लेटता था, और कोई बस ऐसे नजरें ऊपर नहीं उठाते थे। एक प्रोटोकॉल, एक धरती के राजा के लिए। मुझे यह एहसास था, अगर मैं ये दशवांश, ये मेरा सौभाग्य है। अरे उस राजाओं के राजा के उस द्वार में, उसके चरणों में अर्पित करने का मेरा भाग्य, फिर ऐसे थोड़ी जाऊंगा मैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको बताऊं मैं कैसे जाता था। जैसे ही मेरा पगार मेरे हाथ में, उसमें से सबसे अच्छे अच्छे निकालता था। मैं कहता था प्रभु मेरे अंदर उतनी खूबी या मैं बुद्धिमान नहीं हूं, तूने मेरे को आवश्यकता से अधिक आशीष दी है। मैं तो वो 10 का जो भाग था वो निकालता था और कहता था प्रभु जी आगे थोड़ा और सीखा था। कोई कंपनी इस पृथ्वी का, कोई हमें 100% 100% की गारंटी नहीं देता इंटरेस्ट। जब मैंने हिसाब लगाया, जो बीज है वो कहता है 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना। मैंने कहा प्रभु मुझे 60-30 नहीं चाहिए, मेरे को पूरा 100 ही चाहिए। जब मेरे मालिक ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने 100 बोला है, तो मैं 30 या 60 पे क्यों टूकूं? मैं तो हाँ प्रभु 100 लूंगा, मैं 100 लूंगा। और उसमें से मैं और उठाकर थोड़ा और मिलाता था, और मैं हिसाब लगाता 10,000%। आपने कभी 100% का लगाया? 10,000%। और मैं बोलता हुआ जाता था प्रभु ये जो दशवांश है ये तो बीमा, इंश्योरेंस है, ये टैक्स है। बात गंभीर है? बिना टैक्स दिए पैसा व्हाइट होता है, ब्लैक मनी होता है? ब्लैक मनी। उसके अंदर से मैं कहां परमेश्वर के राज्य में निवेश कर सकता हूं? कदापि नहीं, वो स्वीकृत नहीं होगा। तो पहले ये निकाला, मैं बोलता था प्रभु ये तो वो इंश्योरेंस है, ये टैक्स है, ये मैं आपको अर्पित करता हूं, मेरा 90% सुरक्षित हो गया। फिर कहता था ये 10,000%, ये 10,000%, 100%, ये मैं आपके राज्य में निवेश है। बोलता हुआ जाता था मैं, आप बिल्कुल जो है वो बता रहा हूं। और कुछ और बोलता था। आप लोग अच्छे डिसेंट लोग बैठे हैं, मैं तो गांव में के लोगों के बीच में तो मैं बोल देता हूं, लेकिन यहां बोलूंगा। मैं बोलता था प्रभु जो खाया वो भी गया, जो पहना है वो भी जाएगा। कहता था बस प्रभु यही है जो एक रिटर्न देता है, अगर जो बचा है अगर वो भी मैं दे सकता तो कितना अच्छा था। ये दशवांश और बीज के बाद मेरे प्रियो, वो हृदय की अवस्था को परमेश्वर देखता है। ओबीडियंस के साथ में, आज्ञाकारिता के साथ में जो उसका एटीट्यूड जो है वो सबमिशन है, वो सरेंडर है, वो समर्पण है, वो समर्पण है, वो अधीनता है। आमेन। वो उसका एटीट्यूड है। मुझे नहीं पता था ये सब प्रक्रिया हो रहा है, मैं तो बस ऐसे ही जा रहा था। वहां से परमेश्वर ने आशीष देना शुरू किया। और वचन देखा, नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10। मैंने कहा वाह ये तो बड़ा ही अच्छा है। उसमें लिखा था अपने पहले फलों को भवन में, परमेश्वर के भवन में ला। तो एक प्रोसेस मैंने वहां देख लिया, प्रक्रिया। वो कहता है वो ही विल फिल एंड रीफिल। वो कहता तेरे जो बांस है, तेरे जो खत्ते हैं, जो बाड़े हैं, वो भरे रहेंगे, भरे रहेंगे। और एक वचन में, पैशन में लिखा है वो फूट कर बाहर निकलेंगे। जहां हमारा स्टोर हाउस है वो कंटेन नहीं कर पाएगा, लिखा बेस्ट आउट।
मैं ये सब देखा करता था। मैंने कहा वाह प्रभु, आपने क्या क्या मार्ग बना कर दिए मनुष्य को। ये सब आपके प्रेम के बड़े बड़े टैंकर्स आ रहे हैं। आमेन, हालेलुया। मैं कहता हूं आप और आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर ने उनकी आशीष को सुरक्षित कर रखा है। आमेन। क्या हम उसके वचन पर ध्यान कर सकते हैं? सर मैं कुछ ऐसा बोल रहा था, किसी ने बोला नहीं मैं ये दशमांश विश्वास नहीं करता, मेरे पैर कांप गए। मैंने कहा सर मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है जो सबसे ऊंचे पर बैठा अधिकारी, उसके लॉ, उसके नियम, उसके निकले हुए बात पर तर्क वितर्क करने वाला मैं कौन हूं? मैं तो भस्म हो जाऊंगा। मैंने कहा ये काम आप ही करो, इसमें मेरा कोई भागीदारी नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन का तर्क वितर्क, नो सर, आई डोंट हैव द ऑडेसिटी, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। आमेन। जैसे लिखा है बच्चे की तरह लिया और मैंने उसकी पूर्ति को देखा। आमेन। उसमें लिखा है तू सारे अपने पहले फल को प्रभु के भवन में ला। तो मैंने उसमें से ये सीखा, फिल एंड रीफिल। अगर मेरे बच्चों को 2 जोड़ी जुराबों की जरूरत है और 2 जोड़े जूते चाहिए तो वो कहता है 1 दर्जन रखे होंगे। आमीन, एग्जैक्ट। अरे आवश्यकता से पहले सप्लाई, ये प्रभु का वचन जीवित है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद मैंने देखा मत्ती 6:4 के अंदर, यू नो व्हेन यू गिव आर्म्स अनटू मैन, जब तू मनुष्य की सहायता करे तो लिखा है ज्यादा बीन मत बजा, क्योंकि वहां पर डिग्निटी इन्वॉल्व है, उनका आदर का विषय है। तू ना उसका प्रचार मत कर। और वो कहता है उस विषय को जब तू मनुष्य की सहायता करता है, तेरे बाएं को पता ना चले तेरे दाएं ने क्या किया है, क्योंकि उसका आदर का विषय है। अगर आप देने के बाद उसका फिर उसका क्या आदर रह गया? वो बहुत ही सेंसिटिव है प्रभु, बहुत बारीकी से हर व्यक्ति के आदर का एक ऑनर। लेकिन 19:17 नीति वचन में उसकी भी गारंटी देखा। वो कहता है तू जो भी उसको तू सहायता करेगा वो तुझे वापस मिलेगा। तो मैंने उसकी आंकन लगाई, अगर मैं प्रभु का दशमांश, तो वो मेरे नाश करने वाले को घुड़केगा। नो ब्रेक डाउन, कार ब्रेक डाउन नहीं, बैटरी ब्रेक डाउन नहीं, ये है, ये परमेश्वर ने गारंटी किया है। मुझे तो उसके आज्ञाकारिता में चलना है। जैसे मिला आदर के साथ 10वां हिस्सा निकाला और उसके साथ जो भी मिला सकते हैं लाए, जाके दिया प्रभु के राज्य में। आमेन। मैंने कहा वाह, अगर मैं मनुष्य की सहायता करूं, 10 रुपए दिए तो 10 रुपए कहता वापिस दूंगा। नीति वचन 19:17, आई विल गिव बैक व्हाट यू हैव गिवन, मैं गारंटी। तो मुझे वो गारंटी भी है। लेकिन सबसे बड़ा 25 वर्ष पहले मेरा जीवन बदलने वाला था बीज। आमेन। किसान का भविष्य बीज में लिखा है। किसान की उन्नति, उसकी पीढ़ियों की भरपूरी, उसकी व्यापकता उस बीज में लिखा है, यह किसान जानता है। आमेन। अगर आपके पास आज वो बीज है, आपकी पीढ़ियों की बहुतायत के आंकड़े उसमें लिखे हुए हैं। आमेन, हालेलुया। पौलुस दूसरे कुरिन्थियों के 9वें अध्याय के 6 से शुरू करता है। बोलता जो आपके हृदय में आपने निर्णय किया। आज से 25 वर्ष पहले 2000 में मेरे को भी प्रभु ने मौका दिया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का आज्ञाकारिता के विरोध में कार्य करने वाला विषय है। मेरे साथ बोलिए सेकंड वॉइस, वो दूसरी आवाज। पतरस को प्रभु ने कहा एक दिन पानी पर चल के आकर, कह रहा डरो मत, मैं हूं। ये कहानी हम जानते हैं मत्ती 14 में। पतरस कहता यदि प्रभु तू है तो वो वचन बोल दे, क्योंकि तेरा बोला हुआ वचन मुझे पानी के सतह पे भी चला देगा। यीशु ने कहा कम आ। वो शब्द पतरस और उसके पीढ़ियों के लिए काफी था जीवन भर पानी पे चलने के लिए। लेकिन वहां मुझे एक वचन मिला, एक रहस्य का पता चला। उसका विश्वास तो चला गया ऊपर, वर्टिकली द हाईएस्ट, और जो इस रीति से हॉरिजॉन्टली जाना था वो कुछ कदम ही चल पाया। यीशु ने उसे डांटा। मूल भाषा में लिखा है
हे अल्पविश्वासी। अरे वो अल्पविश्वासी नहीं था, उसने कदम बाहर रखा, उसने पानी पर रखा, एक नहीं कुछ कदम वो चले, कितने इसमें लिखे हुए नहीं हैं। लेकिन उसकी समस्या थी, यीशु ने कहा, माई सन व्हाई डिड यू लिसन टू द सेकेंड वॉइस, तूने उस दूसरे वाणी को कान क्यों दिया। मेरे साथ भी मौका आया, मैं भी ऐसे एक मीटिंग में बैठा हुआ था, मेरा स्तर बदलने वाला था। मुझे नहीं पता था आज मेरी कहानी 2020 में बदलने वाली है। मुझे नहीं पता था मेरा लेवल जो बीज का है बदलने जा रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। जहां मैं बैठा था वहां दिन में 4 बार ऑफरिंग लेते थे, $200 मेरे जेब में थे, मेरे पत्नी और 2 बच्चे वहां थे। बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति था। वापस ही जाना है, एयरपोर्ट में कुछ आवश्यकता पड़ गई, कुछ होगा तो करेंगे क्या। और ये चौथा दिन हो गया था मीटिंग का, और ऐसे बैठा था, बहुत मजबूती से पकड़ा था। उससे एक दिन पहले मेरे पत्नी ने कहा, आपको कुछ नहीं डालना तो मत डालो, लेकिन हमें तो कुछ दे दो। मैंने कहा चुप चुप, ये पता मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं। लेकिन उस दिन दोपहर को 3 बजे एक ऑफरिंग, व्यक्ति खड़ा हुआ, कहते हैं आप प्रार्थना करो, जो प्रभु कहे वो डालो। मैंने प्रार्थना कर दी। मैंने कहा 5,000, कहता नहीं। 20,000, कहता नहीं। 25, कहता नहीं। 50, पसीने आने लगे थे तब तक। 25 वर्ष पहले की बात है। जिसका डर था वही बोला 1 लाख, कहते हाँ। लेकिन आपने सुना, अगर प्रेम का एहसास है तो आज्ञाकारिता, और वो आज्ञाकारिता अशर्तीय है, अशर्तीय है, अशर्तीय है, नहीं तो वो आज्ञाकारिता है नहीं। मैंने एक अशर को बुलाया, पर्ची ली, अपना नाम लिखा, फोन नंबर, पता, और लिखा इंडियन 100,000 रुपीज, 1 लाख रुपए। अब आपको पता है ये पसीना नहीं आ रहा, खूनम खून हो रहा है। सच बोल रहा हूं, कोई मिलावट नहीं है, अतिशोक्ति नहीं है, नो एक्सैजरेशन। जब उसमें मैंने डाला, मैंने कहा प्रभु आपने जो सेवा सौंपी है बड़ी है, आवश्यकता बड़ी है, मैं 100 लाख लूंगा। अब मुझे नहीं पता, मैं थियोलॉजियन नहीं हूं, मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर क्या करवा रहा है। मैंने वो पर्ची उसमें डाल दी। 3 साल मेरा स्तर बदल गया। परमेश्वर बोने वाले को बीज और बीज न खाने वाले को रोटी देता। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो बीज बोता है कटनी उसी की है। मेरे प्रियो, आप लोग इतने सौभाग्यपूर्ण कुर्सियों पर बैठे हो इस छत के नीचे। मैं आपको कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। ऐसा शुद्ध प्योर वचन जो स्वर्ग से आता है, उससे आप, वही आपके इस उत्तम भूमि में बोए गए हो। और जो भूमि उत्तम नहीं थी, आप सुनहरी हो चुकी है। आमेन। वहां तो जो बीज डाल दो वो फलेगा ही, और वहां नहीं रुकेगा, वो चारों तरफ फैलेगा। आमेन। मैंने उस बीज का असर देख लिया, लेवल बीज का बदल गया। आमेन, हालेलुया। पीढ़ियों की गारंटी, सुरक्षा परमेश्वर ने लिया है। आमेन। ये मेरी और आपका सौभाग्य है अगर हम उसके नाम पर, उसके आज्ञाकारिता में। मैंने तो वो शेयर किया है जो मैंने सीखा है। दशवांश प्रभु ने मुझे सिखाया। आपके घर के किसी भी चीज की नो, फिर तो चिंता नहीं है कोई। आपका घर, आपकी फैक्ट्री, आपकी कलीसिया, जिसने गिदोन के खेत की रखवाली करी, आप अपने पड़ोसी से कह सकते हैं मेरा केस दूसरा है, माई केस इज डिफरेंट। वहां पर बाकियों के पास कुछ नहीं था, मवेशियों के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन गिदोन का केस वखरा था, दूसरा था। आमेन। वही आपका है।
वहां से प्रभु ने पहला फल क्या? तनख्वाह में इंक्रीज। 10 था 20 हो गया। वन टाइम वो 10,000 रुपये जो बढ़ती आए, डाला कवर में, प्रभु के भवन में, उसके राज्य में पहला फल सुनिश्चित कर दिया कि वो अलमारियां भरी रहेंगी, फिल एंड रिफिल। प्रभु ने कहा ना, आमेन। उत्पत्ति के पुस्तक का जो वचन है उसकी पूर्ति का, आमेन। वो इंक्रीज, मल्टीप्लाई, यहां पर उसकी कुंजी है। पहली सैलरी, पहला फल है। आपने वो पहला फल लाके प्रभु को दे दिया, वो सुनिश्चित करता है इसको मैं बढ़ती देकर मैं इसका विश्वास कर सकता हूं। वो कहता है आई कैन ट्रस्ट बाय गिविंग हिम इंक्रीज। आपको बढ़ती देकर वो कहता है मैं भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि आपने उसको पहला स्थान दिया है। आपके बच्चे हो, आपका हो, चिंता ना करें, पहला फल वही है विषय। उसमें एक आनंद होना चाहिए, उस पर विश्वास है, उस पर भरोसा है। पहला फल लाए, पहला सैलरी दे दिया। वो नौकरी तो थी नहीं, मिली, वो नौकरी थी नहीं, उस कंपनी में नौकरी थी नहीं, वो काम था ही नहीं। जो पहला मिला वो किसका है? पहला फल, आमेन। बीज। अगर आप शॉर्टकट जानना चाहते हैं कर्ज का, कैंसिलेशन का, तो अपने पड़ोसी से कहिए बीज, आमेन। एक बहन की कहानी बता दो। विधवा बहन रिटायर होने वाली थी, प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने कहा अच्छा मकान बना, किराए पे दे, इजी थिंग। अब वो कहता है मकान बनाना तो पैसे चाहिए, क्या करेंगे? उसके पास कुछ गहने थे, उसने डाला थैले में, जाके सुनार के पास, कहता देख कितना है। एक अमाउंट मिला 2-3 लाख रुपए शायद, या उससे कम रहा होगा। वो ले आए, उसने उसको बो दिया। बहुत जटिल विषय के अंदर उसकी एक जमीन का टुकड़ा था जो कभी बिक ही नहीं सकता था, और उनकी पीढ़ियों में वो काम हुआ नहीं है। विधवा बहन, उसके कुछ महीनों के बाद वो पूरा 37-38 लाख रुपए उसको मिल गए। देखो मैं उस स्तर की बात कर रहा हूं जो बहुत ही कुछ अलग अवस्था में जीते हैं। उसने वैसे ही उसको तैयार किया और उसने इसमें कई कमरे बनाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। एक और विषय के साथ मैं समाप्त करता हूं। दाऊद 12 साल 13 साल उसके हृदय में बस प्रभु का भवन, प्रभु का भवन, प्रभु का भवन। इतना अधिक जब वो 27 भजन संहिता तक आया, 4थे पद में कहता वन थिंग हैव आई डिजायर्ड, एक ही वर मैंने प्रभु से मांगा है और मैं उसके जतन में लगा रहूंगा। क्या कि जीवन भर मैं उसके भवन में रहने पाऊं। उसको एक ही विषय था, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन। ना वो थ्योरी पे नहीं था। पहला इतिहास 22वां अध्याय 14वें पद को अगर आप देखें स्क्रीन पे, उसके हृदय का जो आग्रह था परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन, आत्मिक भाग था, यस, लेकिन वो एक फिजिकल परमेश्वर का भवन। वो कहता मैंने अपने क्लेश में, 1 क्रॉनिकल्स 22 उसका 14वां वचन कहता मैंने अपने क्लेश में कितना भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना और 10 लाख किक्कार चांदी। क्या आप जानना चाहते हैं 1 लाख किक्कार कितना था? 3750 टन्स ऑफ गोल्ड, 3750 टन, 37,50,000 किलो सोना। आमीन। मैं पूछता था हे प्रभु, इस धरती ने इतना सोना इस आदमी के पास कैसे सौंप दिया? मेरे प्रियो, जो मौलिक उद्देश्य है, योर मोटिव, आप कुछ करते हैं उसके पीछे वाई, क्यों आप कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके क्यों के अंदर उसके हृदय की दशा परमेश्वर ने देखा। मेरे हृदय के समान एक व्यक्ति, उसकी धड़कनों को इस पृथ्वी पर वो कारगर करता था।
मैं पूछता हूं, अगर परमेश्वर के हृदय के धड़कनों को अगर उसके साथ आप कनेक्टेड हो, तो क्या उसको ट्रांसलेट कर आप इस पृथ्वी के ऊपर वो आप रचेंगे? आमेन। दाऊद वो करता था। नीचे लिखा है लोहा, पीतल, लकड़ी, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, तोल ही नहीं सकता था कोई। आपको क्या लगता है 37 लाख यहां पर आ जाएगा इसमें? उन दिनों में किस तरह से उसकी रखवाली की, कैसे उसने संजोया, पहले दिन से जो उसकी कमाई थी, एक लक्ष्य। मेरे प्रियो, जब हमारे जिसमें मैं था, छोटा सा कलीसिया का था जहां हम लोग फैमिली से जाया करते थे, 1 महीने की तनख्वाह हमने पूरी दी जब वहां बिल्डिंग और वो बना रहे थे। एक बार और दिया। 100 से कम लोग थे कलीसिया में। 2-3 वर्ष के अंदर कोई ऐसा नहीं रहा जिसका अपना मकान ना हुआ। मोस्टली किराए पे रहते थे, हमने भी दिया। वो किसी का कर्जदार नहीं है। दशमांश, उसके पीछे आपका हृदय, पहला फल, बीज जो वो कहता है। कुछ बीज है आपके पास? उत्तम भाग किसका है? उत्तम भाग किसका है? परमेश्वर का है। इस वर्ष की शुरुआत में एक वहां द बेस्ट उत्तम भाग परमेश्वर का। मेरे प्रियो, मेरे ख्याल अभी ऑफरिंग विल टेक। कितने बीज के पावर को जानना चाहते हैं? टुडे, आज सबसे उत्तम 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 द बेस्ट जो आपके पास हो सकता है, फिजिकली ना हो, कैसे भी हो, जैसे मैंने किया वैसा कर सकते हो। उस समय में 25 वर्ष पहले, सर मैं आपको बताऊं, 1 वर्ष लगा मुझे वो पूरा करने के लिए। सेवा का टाइम किसने 1 लाख रुपए देखा उस टाइम? कुछ हाथ में आता था, मेरी पत्नी कहती थी पहले आप वहां दो। मैंने कहा खाएंगे क्या? कहता नहीं आप वहां दो पहले। थोड़ा थोड़ा करके वो पूरा किया। इट टुक मी, थोड़ा सा 1 वर्ष से ज्यादा लगा, लेकिन उसके साथ सब कुछ बदल गया। आमेन। आज जिसने मेरे जीवन में वो कार्य किया है, इधर कुछ आपके ऊपर वो रिलीज कर रहा है। आप में से कुछ लोग पीछे मुड़कर आज के बाद देखेंगे नहीं। आमेन। मैं आपको एक और कुंजी दे रहा हूं। उस एक दिन की आज्ञाकारिता ने, वो तो जुलाई की बात थी, दिसंबर 16 तारीख उसी वर्ष सन 2000 शनिवार शाम के 6 बजे परमेश्वर की आत्मा ने कहा, पुत्र जहां कहीं तू जाएगा मैं बहुतायत को भेजूंगा। व्यक्तिगत जीवन, परिवार जीवन और कलीसिया में। ये मैं क्यों कह रहा हूं? एक आज्ञाकारिता केवल उसने फिजिकली या आर्थिक रीति से मुझे आशीष नहीं दी, स्वर्ग से उसने एक ऐसा अटल बोला हुआ वचन ऐसा जीवन में डाल दिया है। आमेन। परमेश्वर यहां से आपको उठा के एक बड़े आशीष का एक बड़ा भाग बनाकर यहां से दूर आपको ले जाने जा रहा है। आमेन। आपके हाथ में वो मिरेकल है, वो आशीष है, वो आश्चर्यकर्म है। वो आज उस बीज के पावर को अपने जीवन में, अपने पीढ़ियों के लिए आप रिलीज करें। उसके अपने कटनी के योग्य जो फसल अद्भुत रीति से आप देखना चाहते हैं, जो कटनी आप चाहते हैं, जो हार्वेस्ट, उस हार्वेस्ट के लेवल, उस स्तर का बीज अपने हाथों में ले लीजिए, अपने हृदय में निर्णय कीजिए। एक पल प्रार्थना कीजिए। जो वो कहता है, आंकड़ा बड़ा दिखाई देगा, मेरे लिए भी बहुत बड़ा था, लेकिन मैं आज्ञाकारी रहा हूं। परमेश्वर देता है बीज, उसकी चिंता मत करें। आप उससे पूछें और आज आज्ञाकारी हो जाइए। आज कुछ बदलने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। आपके अपने बड़े आशीष, अपने पीढ़ियों के आशीष और सुरक्षा के लिए उस लेवल का बीज ले लीजिए और उसको आज परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके वचन के आज्ञाकारिता में आज बो दीजिए। सैकड़ों हजारों गवाहियां आपके जीवन की आएंगे, क्योंकि ये मैंने देखा है होते हुए। आमेन। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, मेरा सबसे उत्तम मेरे प्रभु के लिए है। दाऊद परमेश्वर के हृदय के समान का हुआ। बोलिए, दाऊद परमेश्वर के हृदय के समान व्यक्ति।
वो परमेश्वर की वाणी को सुनता था और वो आज्ञाकारी हुआ। बोले मेरे बीच सामर्थ्य है, मेरा बीज सामर्थ्य है। हे प्रभु, आपने जो मेरे हृदय में बोया, जो आपने बोला है, आज मैं उसके अधीनता में अपने को समर्पित करता हूं। और ये बीज जो अविनाशी है, ये मैं आपके हाथों में सौंपता हूं और मैं अपनी पीढ़ियों की आशीष को इसकी कटनी से जीवन में ग्रहण करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। उस बड़े आदर के साथ, उस बड़े धन्यवाद के साथ अपने कटनी के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।